यस डैड, गोइंग डैड। साइकोलॉजी में हमें जी जी। मैं कितना पागल आपको देखता हूं, ये मुझे बताया मेरे में क्या फॉल्ट लाइंस बताएं मेरी। चुप है। मैं तेनी डोला तेरे पीछे पीछे ओनिया। ओए गल मेरी याद रखी, मैं तो पा दिया। ये भी हिना है, वो भी हिना है, और दोनों खुश रंग है माशाल्लाह। मगर मैं दिल पजीर हूँ। और मैं न्याजी हूँ। वाह वाह, मैं समझा कोई लाफ्टर आएगा। बहरहाल बहरहाल हम घूम चुके बस्ती बन में, अब बन तो हमने नहीं समझा, हमें बन कबाब पता है, हमें बन वो नहीं पता कि बन क्या होता है। ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। आज हिना न्याजी के साथ एक और हिना भी हैं, मल्टी टैलेंटेड सुपरस्टार हैं ये टीवी की, कुछ भी इनको दे दीजिए ये उस पे किरदार खूब निभाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं हिना दिलपजीर की, और उनके साथ हैं अहमद जाजेब, वंडर किड, म्यूजिक के वंडर बॉय। तशरीफ लाइए। अच्छा जी, आज शानदार हमारे पास दो मेहमान हैं। अभी ऑडियंस से हम बात कर रहे थे एक तरह से जनरेशनल गैप की, आजकल का एक यंगस्टर, एक बच्चा वर्सेस उनके पेरेंट्स। आपके क्या कमेंट्स हैं इसके ऊपर? दोस्ती होनी ज़रूरी है, और फिर जो भी बात कहनी है, जो लेगेसी भी पहुंचानी है, वो मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ अगर पहुंचाई जाए तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साकी, आपका क्या एक्सपीरियंस? सर मुझे लगता है कि अपडेट करना वक्त के साथ साथ ज़रूरत है पेरेंट्स की भी। जब वो देखते हैं कि अब ऑब्वियसली मुझे कभी लगता है कि शायद दे स्टक इन द सेम एरा, उसकी वजह से भी बहुत गैप आ जाता है, क्योंकि अब दुनिया बहुत तेज़ी से आगे निकल चुकी है। 2000 के अंदर जब मेरा गाना एक बार को आया था जी, तो कोई इंटरनेट नहीं था, कोई इंटरनेट से मुराद कोई फेसबुक नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था। Exactly. हम तो बिल्कुल उसी जैसे कहते हैं ना कि आपने सुना, उसने सुना, टेलीविजन देखा तो वो गाना सुनाई दिया, वरना तो कहीं भी रीच नहीं थी। तो अब नई जो आ रहे हैं बच्चे जनरेशन के, दे वेरी लकी, हर चीज उनके फोन के ऊपर है, हर अच्छा, चीज जिस गाने का आपने जिक्र किया, अगर आप वो थोड़ा सा गुनगुना दें एक बार देख ले, फिर आप ये पुरानी यादें हो जाएंगी। हाँ जी, फिर हो जाएंगे। जब सावन में बादल छाए हों, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बसती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, हो, हो। मैं हमेशा एक सवाल पूछना चाहता सिंगर से, आपके पास लिरिक्स आते हैं या म्यूजिक आती है, उसकी जो अंदर घुसने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि इसका टोन ऐसी है? मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हुआ नहीं हूँ। मेरे फादर मर्चेंट नेवी कैप्टन थे, और उन्होंने जिस तरह बताया वो यही था कि भाई आप जैसे बहुत अच्छा गाते हैं तो आपसे कहा कि इनसे भी सीखो, और इनसे भी सीखो, और इनसे भी सीखो, और जहाँ जहाँ बैठ रहे हैं उनसे कह रहे हैं इसको दो चीज़ें बताएं बेशक, तो क्या है। तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो ये था कि लिरिक्स को एक्सप्रेशंस देना वो मेन चीज़ है। वालिद साहब का हमेशा एक क्राइटेरिया रहा था कि लिरिक्स पावरफुल होंगे। मैं कहता था कि आपा मुझे स्कूलों में पढ़ा दिया, इंग्लिश स्कूलों में, हैं, यस डैड, गोइंग डैड, सी यू डैड, ओके टाटा बाय बाय, और मीर तकी मीर एक दिन ला के सामने रख दी, ये जरा पढ़िएगा, गालिब रख दिया तो अजीब हिचकियां बंद, मतलब हलक में अजीब सांस बंद हो गया कि ये क्या आ गई, ये क्या चीज़ सामने रख।
तो कहना भाई पढ़े इसमें से जो ये 2 शेर मैंने मार्क किए, मैंने पहले मुझे इसकी इज्जत तो बताई ये है क्या ना। एक बार कहो तो मेरी वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हम घूम चुके बस्ती बन में, अब बन तो हमने सुना ही समझे, हमें बन कबाब पता है, सही बात है। हमें बन वो नहीं पता कि बन क्या होता है। हाँ जी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, शो के अंदर आपको मुझे गाने का शौक नहीं था। यही तो मुझे हैरानी है इस बात मैं भागता था ना, अब्बा कहते गाओ, अरे फिर बोलेंगे गाने को। अच्छा सुना देता हूँ, अच्छा तो सुना फिर बोलेंगे गाने को। हाँ, कहीं भी खड़ा करके, सर आप आए हो ना घर पे, तो आपको जाते जाते ना गाड़ी में अभी आप बैठ रहे हो, एक सेकंड जहाँ से इधर आओ, वो 2 लाइनें सुनाओ जरा रमीज भाई को। जो पेरेंट्स टैलेंट बच्चे में देख लेते हैं ना, वो बच्चे को उस वक्त आइडिया नहीं होता। सर बच्चे से भी पूछ लेंगे उसका क्या हाल है। मुझे लगता था मेरे में है नहीं, मगर अब्बा कहते नहीं तुम्हारी आवाज है। क्या करना चाहते थे आप? खुद से क्या ख्वाहिश थी आपकी? क्रिकेटर बनना चाहते थे? ओह माय गॉड, अब्बा ने बचा लिया, वरना बिगड़ चुके होते। सर मेरा भाई मुझसे 7 साल बड़ा, उसकी क्रिकेट टीम का कैप्टन था मैं। आप ये सोचे, मैं बैटिंग मेरी बड़ी कमाल थी। अब्बा की डेडिकेशन वाज कि नहीं एक जगह पे सारा फोकस होना चाहिए, यू नो, क्योंकि म्यूजिक था बड़ा टाइम कंज्यूमिंग। ही वाज राइट। आपके वालिद हॉकी खेलते थे जी। क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? उस वक्त मैंने उनसे पूछा नहीं कि आप आपके पास ऑप्शन नहीं था। उन्होंने अपनी तो खुद तो हॉकी खेलते थे, मेरी भी एक छोटी सी हॉकी थी जो मैं उनके साथ जाके खेलती थी। सीरियसली? हाँ। हिना जी, हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। कैसा क्यों जानना चाहती हैं आप मेरे बचपन के बारे में? जानना चाहते हैं। मत जाने प्लीज। प्लीज आप हमें बता दें अपने बचपन के बारे में। क्या आप शरारती हुआ करती थी, संजीदा थी, फिर पढ़ाई में कैसी थी? भाई अगर मुझे बिठा दिया जाता था तो मैं अच्छा पढ़ लेती थी, अच्छा, वरना मैं खेलती रहती थी। और बहुत अरसे के बाद पता चला कि मैं अपने वालिद की औलादे नरीना नहीं हूँ। ये बहुत बाद में पता चला था। ओके। बाकी सारे काम उनके साथ ही होते थे, गाड़ी ठीक करना, गाड़ी के नीचे लेट के। ओह वाह। उनकी एक बड़ी साइकिल थी, मेरी भी एक छोटी साइकिल थी। तो हाँ, आई वॉज मोर लाइक अ टॉम बॉय। ओके, हाँ, जबरदस्त। अगर उसके बाद आपने किसमें किया, साइकोलॉजी में हमें? जी जी। तो मुझे देख के मैं कितना पागल आपको दिखता हूं, ये मुझे बताया। मेरे में क्या फॉल्ट लाइंस बताएं मेरी? देखिए, पागलपन इस वक्त बहुत जरूरी है हम सबके लिए, ताकि हम जी सके। अगर हम पागल नहीं होंगे तो हम जी नहीं सकेंगे। थोड़ा सा ऑफ होना जरूरी है। तो ये जो कैरेक्टर में आप जाती हैं, इसका कुछ फर्क पड़ता है कि उसको समझने में किस तरह से रीड कर रही हैं, आपकी पढ़ाई, आपकी जो एनालिसिस हैं? हाँ, उसमें मुझे बहुत काम आता है। और कैरेक्टर्स मेरा कथारसिस हैं, जो आप नॉर्मली अपने घर में लोगों के सामने नहीं कर सकते, वो आप किसी किरदार के पीछे छुप के। और मैं जो हूँ बहुत फ़ायदा उठाती हूँ इस चीज़ का, बिकॉज आई फील सो रिन्यू जब मैं कोई कैरेक्टर कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक कैथारसिस था जो कि होना बहुत ज़रूरी था। अहमद जानजेब साहब, आप भी अपने बचपन से रिलेटेड हमें बताएं। वंडर बॉय, वंडर म्यूजिक के वंडर बॉय। तो कैसे म्यूजिक की दुनिया में आए? इट्स जस्ट दैट कि मैं एक छोटा सा बच्चा चड्डी शर्ट पहन के गजलें गा रहा, तो बड़ा एक अजीब सा कोई कॉम्बिनेशन था। हाँ, और अब्बा हर जगह कहते थे गाओ। सही बात। और फिर चड्डी में ही ले जाते थे कि मतलब भाई पैंट पहना दो, बच्चा बड़ा हो रहा है वक्त के साथ साथ, नहीं ये यही पहने। शायद आपका वो लकी चार्म हो। जी, मेरे ख्याल से शायद यही था। और क्या वो चड्डी अब भी रखी है घर में? बहुत सारी चीजें उस वक्त की रखी हैं। चड्डी फ्रेंड्स हैं? हाँ जी सर। अच्छा, बुलबुले से आप तंग तो नहीं पड़ी हैं? कभी भी नहीं। बुलबुल इज माय कैथारसिस। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, ये इसका फायदा बेइंतहा है, राइट? इसलिए कि आप मोमोज जो हैं वो तो घर घर में मशहूर हो गई है ना। कितना को और आपके ख्याल से आपको ये चाहिए है बुलबुले? आई डोंट नो, आई गो विद द फ्लो। जब तक चल रहा है चल रहा है। मगर मुझे लगता है इनके कैरेक्टर का हिस्सा, मतलब इनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, जिसमें लगता है ना द वे शी इज, इट विल ऑलवेज रिमेन इन। मतलब आपका जो एक है ना कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ऑल दैट, डिफरेंट कैरेक्टर्स कमिंग इन गोइंग आउट, ये तो आप जिंदगी भर करती रहेंगी। मुझे लगता है कि ये तो घर में भी मतलब है, ड्राइंग रूम से किचन में ऐसे ही चल के जाती हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। मैंने बुलबुली कभी भी नहीं देखा टीवी पे बैठ के, क्योंकि मैं इतना इंजॉय करती हूँ जब तक मैं उसको परफॉर्म कर रही होती हूँ, मेरा कोटा पूरा हो चुका होता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? कैसी हैं ना जी? ठीक हैं अहमद यार, क्या क्या लड़का है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुल्क के हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं और यकीन जाने
बोल बोल के मैं कुड़ कुड़ के, ओए मेरा सीना चलता है। अब बहुत हो गई है। ये देखे मासूम बच्चे। तो चीख क्यों रहे हैं? ये ओवरचार्ज रहते हैं। नहीं नहीं, नॉर्मल बात है मेरे लिए। मैं तो घर में पानी भी बड़े प्यार से मंगाता हूँ। बस पानी ला के दो। ओए ला के फिर कोई देता है? नहीं, कहते हैं शायद साहब का मूड जो है वो खराब है, इसलिए। बहरहाल आपके मुल्क में जो हो रहा है, ये जो आपने मेला लगाया है, यकीन जाने बिल भर भर के आवाम के कपड़े जो है वो खुले हो गए हैं, यकीन जाने। और महंगाई का एक तूफान है। एक गाना आपने गाया है, एक मैंने बनाया है, लेकिन मैंने थोड़ा हालात शायरी के करते साथ- होंगे, मैं आपको बताऊं। यकीन जाने मैंने शायरी पहले हिरन को देख के की थी, ओह, रुकी नहीं। हिरन को देख तो यूं किया, भाग गई, रुकती नहीं है। माइक दे दीजिए जी, मैं खुद ले लेता हूं। हाँ मैं सर ये थैंक यू। करंट मार रहे, जवान है ना, ये करंट कायम और दायम रहे। और आपकी परफॉर्मेंस आपका भी सर, आपका भी यही करें। शुक्रिया सर। नहीं, मेरा तो मुक्कन आला बस। बात यह है कि चंद अल्फाज ओए आटा है महंगा, बिजली भी महंगी, रोटी मिलती है 16 रुपए की, दाल भी साथ वो देते नहीं है, और तो और पेट्रोल भी बस में नहीं, टींडे खीरे और प्याज मटर, ओ टींडे खीरे और प्याज मटर, जी चाहे सब कुछ मैं रख लूं, पर जब नजर जाए मेरी जेब पे वो कहे बकवास न कर। बकवास लगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 मैं वाह, कहता हूँ छा गया। क्या बात है, वेरी गुड। क्या बात है। ये जो मटर आप लाए ना, जो वजन के ऊपर, वाह सम पे वाह पड़ा है वाह। मटर। इस गाने से साबित होता है कि आपके मसाइल भी हमारे जैसे हैं, आप भी महंगाई से मुतासिर हैं। बेटा, मेरे मसाइल वो नहीं है, यकीन जानो। मुझे कल है ना जी, अच्छा है, कंफ्यूजन भी है ना, ये भी है ना, वो भी है ना, और दोनों खुश रंग है माशाल्लाह। मगर मैं दिल पजीर हूँ। और मैं न्याजी हूँ। वाह वाह, मैं समझा कोई लाफ्टर आएगा। बहरहाल अच्छा जी। असल में ऐसी जो शख्सियात होती है ना, देखें बेसिकली इनका काम कॉमेडी बड़ी अच्छी करती हैं, और मैं बला का फैन हूँ आपका, बला की आर्टिस्ट हैं आप। शुक्रिया। चले गाइस, अब मैं चलता हूँ, मैंने बड़ी किताबें जो हैं वो पढ़नी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बाद में हाफिज। होती है बात। अल्लाह से बंद करो यार, ये बिजली जाया हो रही है। चले जी, ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। And we are right back after the break. You are watching Showtime with Ramiz Raja. अच्छा जी, है ना, आपने कदूसी साहब की बेवा में मतलब एक कमाल किया। 24 कैरेक्टर्स, 23 थे, और एक दो मिलाऊं तो एटलीस्ट 24 कैरेक्टर्स थे। और फिर मुझे कोई बता रहा था कि मेकअप आप अपना खुद कर रही थी। हाँ जी, गेटअप। क्या गर्ल पोजेस्ड वाली एक सिचुएशन थी कि नहीं मैं- नहीं नहीं, वो जितनी देर में मैं किसी गेटअप आर्टिस्ट को बताती थी, फिर वो करता था, वो वैसा नहीं होता था। तो ये बहालत मजबूरी ऐसा हुआ कि मैंने कहा अच्छा चलो मैं खुद करके देख लेती हूँ। तो बस वो तुक्का महमूद लग असलम गया। भी बता रहे थे, एक आधा उनका भी गेटअप आपने किया। जी जी जी। तो ये क्या, ये इंस्टिंक्टिव है, आपने नेचुरल टैलेंट था, आपने मैं कब पेंट डिस्कवर करती किया? हूँ, तो मुझे पेंट करने का शौक है। हमारा जो अगला Done. सेगमेंट है ना, वो है आपको एक डायलॉग देंगे और डिफरेंट मूड्स में आपने वो अदा करना। डायलॉग है, एक मेरी गल याद रखी मैं नथ पा देंगा, ओहो हो। और आपने पहले उसको एक हैप्पी अंदाज में डिलीवर करना है। हैप्पी। ओए एक गल मेरी याद रखी, मैं नथ पा देंगा। ब्रिलियंट। वाह, अच्छा जी। एंग्री। ओए एक गल मेरी याद रखी, नथ पा देंगी। अच्छा जी, सैड हो गया। एक गल मेरी याद रखी, मैं नथ पा देंगी। लो जी, अब प्रेशर पड़ गया आप पे और आप नर्वस अंदाज से ये डायलॉग बोल रही। एक गल मेरी याद रखी, मैं ना नथ पा देंगी। Oh my God! Wow! लो जी, हैप्पी तो आपने कर दिया, फनी अंदाज में ये डिलीवर करना। ओए एक गल मेरी याद रखी, मैं ना नथ पा देंगी। और लास्ट में एक मोमो के अंदाज में ये कहना आपने। ओए एक
गल मेरी याद रखी, मैं ना नथ पा देंगी। Brilliant, brilliant. भाई ये मुझसे ना करवाइए खुदा के वास्ते। नहीं कुछ नहीं भी नहीं, होगा। आपके लिए हमारे पास एक नहीं, आपके लिए- different आपके लिए task आसान बात है। है। आपका डायलॉग है, लगदा है नवा आया सोनिया, प्लेबैक के अंदाज में इसको गाना यानी है। आपको गाना है हैप्पी मूड में। लगदा है नवा आया है तू सोनिया, लगदा है ऐसी कुछ आ रहा है दिमाग में। वेरी पॉप नाइस। में अब आपने इसको गाना है। पॉप। लगदा है टक लगदा है लगदा है लगदा है नवा आया है तू सोनिया, लगदा है ओ लगदा है हो लगदा है हो लगदा है। ये सर मैं तो यही कर सकते। अच्छा जी, अब आप ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑडियंस के सवाल हैं, कुछ भी आप में टैलेंट है हमारे से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सिद्रा है। मेरा रमीज सर से सवाल है कि हिना नियाज़ी के लिए अभी तक कोई लड़का नहीं मिला। मैं कोई आपको रिश्ते वाली माइट मुझे भी यही दिमाग में आया, मैंने कहा मतलब फुफी टाइप आप मैं नजर आ रहा हूँ आप। नहीं, ये कह रही है कि 100 एपिसोड तक आपने देखिए ढूंढ जी, के मैंने देना इनको वादा था। किया हुआ है मगर वैलिड सवाल था ये। कौमी एपिसोड से पहले मैंने वादा किया हुआ है कि इनके लिए एक लड़का मैं लेके आऊँगा। शायद 2 साल लग जाएं। हाँ असल में ये बहुत डिमांडिंग है। वही चूजी। मेकअप में 3 घंटे लगाती हैं, कपड़े पसंद नहीं आते हैं। थोड़ी पिकी हूँ, हाँ, बहुत ज्यादा पिकी हूँ। बहुत जल्दी तो रो फिर पड़ती है। लड़का नहीं पसंद आ सकता था, है ना, यही मसला है। जल्दी नहीं आ सकता, पिकी है ना। तो पर लड़का भी तो पिकी हो सकता है। चले जी, कोशिश जारी है, अच्छी खबर देंगे आपको। और कोई जी नेक्स्ट? मेरा नाम रुबा फातिमा है। मेरा सवाल हिना नियाज़ी से है, अगर हंसने पे टैक्स लग जाए तो आप क्या करेंगी? मैं हंसना बंद कर दूंगी। मगर टैक्स नहीं दूंगी। टैक्स तो दे रही हूँ ऑलरेडी और फाइलर भी हूँ। अच्छा जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है आपकी तस्वीरें हैं और उसके पीछे एक स्टोरी होती है हर तस्वीर के पीछे। तो पहले आपकी है और फिर आपकी है। ओह, और इनका जो कमाल था वो सबसे ज्यादा ये था कि ये हंसती थी तो कमाल था ये। जबरदस्त कैरेक्टर ये। आई लव दिस कैरेक्टर। ये क्या कुकी था? इसमें डार्लिंग। खास चीज क्या थी? इनका जिसका? नाम कुकी डार्लिंग है। अच्छा पुराने जमाने की ना, आपको ये एक आपको नजर आता है खानदान में कोई एक ना एक ऐसी नहीं होती थी, हैं? होती थी। बीबल माँ टाइप कुछ। बिल्कुल। ये वैसे दांत जो है ना वो हारमोनियम जैसे होते हैं ना वैसे। अरे ये कौन सा भाई? तो बेयोंसे लग रही है। तो ये नहीं तो है। बेयोंसे लग रही है। जी मैं ही हूँ। हाँ वो- आप ही हाँ। है, मुझे पता है। ऐसे यकीन नहीं आ रहा है, एक पर्सनालिटी के इतने शेड्स हैं, इतने जबरदस्त हैं। अहमद शाहजेब साहब की अब बारी है, आपकी पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। ओए होए अरे भाई वाह। ओए। ये कहाँ से हाथ आ गया भाई? ये अच्छा देखिए, ये अब्बा का पैशन था कि कोट शोट ना हमेशा चमकीले, बो टाई, okay. स्टार स्पार्कल्स और ये सब कुछ। एंड आई थिंक ये किसी शो के बाद की है। देखिए बालों का जो एक पुराना स्टाइल है ना, वो शुरू से लंबे बालों का एक बिल्कुल, रखा है रुझान ना। बिल्कुल। कोई डांट डपट नहीं होती थी कि क्यों लंबे बाल हैं, क्या है, रखो उसके बाल लंबे, लंबे ही होंगे इसके बाल। यस नेक्स्ट। ओए होए 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 भाईजान, जेब, ये गिटार और वाली। पीछे चला गया ये। अच्छा ये मेरी कैसेट सेरेमनी 1987 में हुई है। वाह। 1987 में मेरी पहली कैसेट रिलीज हुई थी, कैसेट 13 गानों की। दिस इज व्हाट द सुवेनियर वाज। ओए मेरी जान, ये मेरी बहन है और मैं। So cute। अरे भाई प्यारी ये तस्वीर चीज है। शी इज माय लाइफ। तो मेरा इसका प्यार भी बस एंडलेस वाला, जो कहते हैं ना कि ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा हम लोग का बॉन्ड है आपस में। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। देखिए कितनी यादें जुड़ी होती हैं तस्वीरों के साथ। आप भी कलेक्ट करें अपनी तस्वीरें अभी से। और अब बढ़ते हैं जी हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब। हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे जो कि आप देखने के बाद स्टोरी बनाएंगे। 60 सेकंड्स होंगे आपके पास, दोनों को तस्वीरें यहाँ नजर आएंगी और आप दोनों की मिलके बना story- लेंगे story। नहीं, अलग-अलग। आपकी स्टोरी अलग, आपकी यार कुछ स्टोरी मिलके अलग। करने दे प्लीज। अकेले कभी स्टोरी नहीं बनती, नहीं बनती। हमेशा दो की होती। मैं आपको देखने के बाद कुछ सोचूंगा कि मुझे तो समझ चलें नहीं जी आया। दिखाएं। हम जी दिखाएं।
हिना जी, आपसे शुरू करते हैं, क्या कहानी सोची है आपने? ये संडे की सुबह का वाक़या है। जब मैं उठी तो गुलाबी मोज़े मैंने पहने हुए थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज संडे भरपूर मनाया जाए, तो मैंने जल्दी से एक एप्पल खा लिया। एप्पल से कुछ भला ना हुआ और मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने अपने 4 बिस्किट्स, जो कि मुन्ना के बिस्किट्स हैं, और ये लाल वाली पानी की बोतल ली, और चलते चलते मैंने सोचा कि जिम में अगर बैटरी डाउन हो गई तो चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अपनी सारी चीज़ें उठाई, आखिर में चार्जर उठाया, मोटरसाइकिल पे बैठी और ये जा और वो जा। वाह भाई वाह। मेरा ये है भाई। आपका ये अच्छा, आपका ये है। अच्छा, तो ये एक दिन जिस दिन परफॉर्मेंस होती है ना, ये सुबह से लेकर रात तक का जो टाइम है, ये वो है। ओके। जब मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले एक चाय का कप जरूरी है। ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली ऑब्वियसली आपको बालों का पता है, ब्लो ड्राई के बगैर तो ये बाल किसी और ही शेप में चले जाते हैं। उसके बाद मगर सॉरी, ये चाय के बाद पहले तो नहाता हूँ, उसके बाद फिर ये ब्लो ड्राई होते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के शो में जाके गाना गाता आपकी गाड़ी की चाबी ऐसे दिखती है? हूँ। ऐसी कुछ है, पुरानी गाड़ी है जी। छोटे आर्टिस्ट हैं। पुरानी गाड़ी। चले जी, कहानियां आपने सुन ली, अब ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद उकाशा भी यहाँ पे होंगी। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। अहमद झांजेब, आपके वालिद साहब की अगर बात करें तो नेवी में थे। आपने खुद कितना सफ़र किया पानी का? 2 महीने, पैदाइश की 2 महीने के बाद से ऑन। रियली? हाँ। तो बहुत सारे लोगों को पानी से फोबिया भी होता है, कभी कोई डर लगा या नहीं? पानी से नहीं, इतना खास डर नहीं। कम माय फादर यूज्ड टू गो अगेंस्ट एवरीथिंग। जो चीज़ ऑड है ना, कि उसको अंधेरे से डर लगता है तो कमरे में बंद करके लाइट बंद कर देंगे, बाहर से ताला लगा देंगे। मेंढक से डर लगता है तो लात के ऐसे ही डाल देंगे हाथ में। जो चीज़ है ना, वही फियर मारने के लिए हर चीज़। वो उनका पानी से भी अगर ये कह रही ना, हमें मुझे याद है KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था जी, ऐसे उठा के फेंका ना पानी में, और कितना डीप है वो भाई पूल। फेंक दिया। फेंक दिया, उड़ उड़। बचाओ बचाओ बचाओ। उन्होंने कहा नहीं, खुद ही बाहर निकलेगा ये। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है रैपिड फायर राउंड का। ओए होए। इनमें से कौन बेहतर है? क्वेश्चन ये है, मावरा हुसैन या फरहान सईद? मावरा हुसैन। इकरा अजीज या दानिश तैमूर? दानिश। अच्छा जी, आयशा उमर या उस्मान खालिद भट्ट? आयशा उमर। ओके। नीलम मुनीर या अली रहमान? नीलम मुनीर। दुर फिशा या अहद रजा मीर? अहद रजा मीर। ओके। सजल अली या अहमद अली अकबर? सजल अली। ओके। महविश हयात या इमरान अब्बास? इमरान अब्बास। ओके। आयजा खान या फवाद खान? आयजा खान। ओके। सबा कमर या हुमायूं सईद? बड़ी मुश्किल ये चॉइस। दोनों अच्छे हैं, ब्रिलियंट है। बट सबक सबा कमर इज डिटेल्ड है। उसकी आप जान सकती हैं कि क्या टैलेंट है शी उनमें। इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा जी, बुशरा अंसारी या नुमान एजाज? नुमान एजाज। ओके जी, वेल डन। थैंक यू। अहमद झांजेब, अब आपकी बारी। इनमें से बेहतरीन सिंगर आपकी नज़र में कौन है? हिरा मानी या आयमा बेग? आयमा। आयमा बेग या जीशान अली? जीशान अली। जीशान अली या अली अब्बास? जीशान अली। जीशान अली या शुजात अली? शुजात अली। शुजात अली या अमानत अली? शुजात अली। शुजात अली या रफाकत अली खान? शुजात अली। शुजात अली या शफकत अमानत अली? शफकत अमानत अली जी। शफकत अमानत अली या सजाद अली? ओए 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 ओए। गुड फंसी है। टॉस कर लेते हैं। सजाद अमानत अली। बैलेंस है। मैं तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे ओनिया टड़म टड़म टम टड़म टड़म टम 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 टम। मैं तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे ओनिया होके मजबूर तेरे तरले में पोनिया। इश्क दा रोग बुरा, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझौनिया। सोने दिल दा मामला, हीरे दिल दा मामला, सोने दिल दा मामला। टम 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 टम। वाह वाह वाह। क्या बात है। Very nice, very nice. ਉਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਜਾਹਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਹਿਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਆ Thank you. ਹਾਏ ਸੱਚ ਮੈਂ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਨਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁਆ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਈ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤਸਵੀਰ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ करती क्या है? फेवरेट पास टाइम क्या है आपका? मैं गाने बहुत शौक से गाती हूँ तो आप गाए ना, आजकल तो बड़ा हिट चल रहा है इस सब की चीजें। आप तो आप जाए ना मैं आपके कहीं, साथ डुएट करना चाहती हूँ मतलब ऐसे आगे फ्यूचर में। नहीं मैं साफ सुथरे कपड़े पहन के आऊंगी तो कुछ सुना देना, फिर दूसरा भी कुछ हो जाए इसके अलावा, कोई हाय ऐसी चीज अल्लाह, याद ओए आ माइक जाए। फड़ाना मेरा ये लेना। वाह, कहा एक दिन सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, हो कहो एक दिन, कहो एक दिन, शाबाश, कहो एक दिन, ये क्या बात है, क्या बात है, वाह। एक तो देखो आज के शो के बाद अगर कोई मुझे कहे ना कि 2 हिना में फर्क तलाश करें तो मैं कहूंगी कि जो ये वाली हिना है ना, इनके घर में सुबह सुबह उठ के कहते हैं हिना जी मैंगो शेक पी ले आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और इस हिना को कहते हैं हिना मैंगो शेक पी लो केले खराब हो गए हैं ओके बाय बाय। well done, well done. तो अब आपको ना, क्योंकि क्रिकेट का शौक है, तो हम क्रिकेट की आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे और जो उसका पॉज बटन दबाएंगे, आपने बताना है व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। नेक्स्ट, अच्छा दिस इज, अच्छा मुझे लगता है कि बिल्कुल बाउंड्री वॉल के ऊपर ये कैच आउट हो जाएगा। चलो जी दिखाओ जी, देखते हैं क्या लग रहा है। मुझे लगता है कि बच गया, निकल गया। मगर ठीक था आइडिया। हाँ कुछ, क्योंकि वो पूरा फ्लो में नहीं आया था। सही बात। ये क्या है जी, आउट है या नॉट आउट है? लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आउट है। आउट है, हाँ। मगर कीपर देखे ना लेग साइड पे जा रहा है, मैंने नहीं देखा, मुझे लग रहा है गोइंग डाउन द लेग साइड है, शायद नॉट आउट है। अच्छा लेट्स सी। चलो जी देखते हैं एक्सपर्ट व्यू क्या है। बहुत सी क्या तो हुआ फिर? ओ आउट। वेल डन सर, वेल डन। साफ आउट है। कॉट इन देयर। जनाब आपकी बारी है, आपने गेस करना है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ये क्या है जी? सिक्सर। सिक्सर दिखाओ जी, सिक्सर है या आउट है? ओह वेल डन। क्या बात है भाई, हाँ भाई। नहीं क्या है जी ये? व्हाट डू यू थिंक, आउट? हार्दिक पांड्या वैसे हिट जोर से मारता है, दिखाएं जी आउट है या क्या शॉट है? भरपूर नहीं था। यस वेल डन। लो जी, हमने देख लिया कि मेरे से बेहतर 2 यहाँ पे अंपायर्स बैठे हुए थे। सही नहीं। फैंटास्टिक आपकी जजमेंट थी जी, वेल डन। एक जरा जोरदार तालियां हो जाएंगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने। Thank you, sir. आपने Thank 4 you चांद so लगाए much. दोनों ने। चले जी अब सेल्फी मोमेंट की तरफ चलते हैं जी हम।